नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्को डार्क नाइट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। आज की कहानी एक ऐसे ड्राइवर की है जिनका नाम विक्रम है। विक्रम को गाड़ियां चलाते हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन एक रात के सफर ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब मैं आपको ये कहानी विक्रम की जुबानी सुनाता हूं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी इस डरावनी फैमिली का हिस्सा बन सकें और कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। जैसा कि आपको बताया गया, मुझे ट्रक चलाते हुए 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। इन 20 सालों में मैंने देश का कोना कोना छान मारा है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्री किनारों तक मैंने हर तरह के रास्ते देखे हैं। ये स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में ऐसा रच बस गया है जैसे ये मेरे जिस्म का ही कोई हिस्सा हो। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों सफर किए हैं, लेकिन एक सफर ऐसा भी था जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। उस सफर को याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात जो हुआ, उसने मेरे दिल में ऐसा खौफ भर दिया जो शायद मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। उस रात हमने एक ऐसी गलती की थी जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए थी, और उस गलती की सजा हमें कुछ इस तरह मिली जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह बात आज से कोई 5 साल पुरानी है। उन दिनों मेरे साथ एक नया खलासी काम पर लगा था जिसका नाम सुनील था। सुनील उम्र में मुझसे काफी छोटा था, कोई 22-23 साल का नौजवान, जोश से भरा हुआ और बेहद दिलेर। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, या शायद वो ऐसा दिखाता था। वो हमेशा कहता था, उस्ताद, डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सब मन का वहम है। काश उस रात उसका यह वहम बना रहता। हर बार की तरह हमें इस बार भी माल से भरा ट्रक एक शहर से दूसरे शहर ले जाना था, लेकिन इस बार का रास्ता थोड़ा अलग था। हमें माल हिमाचल के एक दूर दराज के कस्बे में पहुंचाना था। उस कस्बे तक जाने के लिए एक पुराना पहाड़ी रास्ता लेना पड़ता था जो ज्यादातर सुनसान ही रहता था, क्योंकि अब एक नया हाईवे बन चुका था। लेकिन हमारे मालिक ने हमें पुराने रास्ते से जाने को कहा, क्योंकि वो छोटा पड़ता था और टोल का खर्चा भी बचता था। जब मालिक ने मुझे उस रास्ते के बारे में बताया तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने सुना था कि वो रास्ता ठीक नहीं है, वहां रात के वक्त अजीब अजीब हादसे होते हैं। मैंने मालिक से कहा भी, मालिक, वो रास्ता रात के लिए सुरक्षित नहीं है, मैंने सुना है। मेरी बात सुनकर मालिक हंसने लगा और बोला, अरे विक्रम, तू भी किन बातों में पड़ गया? 20 साल से ट्रक चला रहा है और भूतों प्रेतों की कहानियों से डरता है। कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। जल्दी माल पहुंचाओ, पार्टी तुमसे ही लेंगे। मालिक की बात सुनकर मैं चुप हो गया। सुनील भी मेरे पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, उस्ताद, आप खामखा परेशान हो रहे हो। मालिक ठीक ही तो कह रहे हैं, ये सब सुनी सुनाई बातें होती हैं। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। उसकी बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। इसके बाद हमने ट्रक में माल लोड करवाया और शाम के करीब 4 बजे हम अपने सफर पर निकल पड़े। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। मैं और सुनील रास्ते में पुरानी फिल्मों के गाने सुनते और बातें करते हुए जा रहे थे। सुनील अपनी बातों से माहौल को हमेशा हल्का फुल्का बनाए रखता था। सफर आराम से कट रहा था। रात के करीब 9 बज चुके थे जब हमने मुख्य हाईवे को छोड़कर उस पुराने पहाड़ी रास्ते की तरफ ट्रक मोड़ा। जैसे ही हम उस सड़क पर आए, माहौल एकदम से बदल गया। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक किसी और गाड़ी की लाइट तक नजर नहीं आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी घुल गई थी। मेरे ट्रक के इंजन की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी, और वो आवाज भी मुझे उस वक्त डरावनी लग रही थी। मैंने सुनील की तरफ देखा। वो अब भी शांत था, बाहर अंधेरे में देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सुनील,
डर तो नहीं लग रहा? वो मुस्कुराकर बोला। कैसा डर उस्ताद? बल्कि मुझे तो ऐसे रास्तों पर मजा आता है, एकदम शांत, कोई भीड़भाड़ नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़के में सच में कोई डर नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सड़क काफी घुमावदार थी और कोहरा भी हल्का हल्का बढ़ने लगा था। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीरकर बस कुछ ही मीटर तक का रास्ता दिखा पा रही थी। मुझे अब सच में बहुत बेचैनी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें उस जंगल से लगातार देख रहा है। अभी हम उस रास्ते पर कोई 15-20 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि अचानक हमें सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हाथ देकर ट्रक को रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। इतनी रात को इस सुनसान जंगल में एक अकेली औरत। मेरे दिमाग में वो सारी कहानियां घूमने लगीं जो मैंने इस रास्ते के बारे में सुनी थीं। मैंने तय कर लिया कि मैं ट्रक नहीं रोकूंगा, लेकिन सुनील ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत बोला, उस्ताद रोको रोको, देखो कोई औरत मदद मांग रही है। मैंने कठोर आवाज में कहा, चुपचाप बैठा रह, मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। तुझे पता नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर सुनील मुझसे बहस करने लगा। उस्ताद आप कैसी बातें कर रहे हो? वो एक औरत है और अकेली है, कोई मुसीबत में होगी। हमें इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए। अगर हमारी माँ बहन इस जगह होती तो। उसकी आखिरी बात मेरे दिल पर लग गई। मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ मेरा डर था और दूसरी तरफ सुनील की इंसानियत वाली बात। मैं सोचने लगा, क्या पता वो सच में किसी मुसीबत में हो। अगर मैंने मदद नहीं की और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सुनील की बात मान ली। मैंने ट्रक को धीरे करके उस औरत से थोड़ी दूरी पर रोक दिया। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। मैं टॉर्च लेकर उस औरत की तरफ बढ़ा। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में भी बिल्कुल सफेद और मुरझाया हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बहन जी, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? उसने एक बहुत ही पतली और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आगे वाले गांव तक लिफ्ट मिल जाएगी? सुनील तुरंत बोला, हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, आप बैठिए ट्रक में, हम आपको छोड़ देंगे। मैंने उस औरत से पूछा, आपकी गाड़ी कहाँ है? उसने सड़क के किनारे खाई की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसने कहा, वो नीचे खाई में गिर गई। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, क्या, और आपको एक खरोंच भी नहीं आई? वो बस चुपचाप नीचे देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सुनील उसे लगभग खींचकर ट्रक की तरफ ले गया और उसे बैठने को कहा। वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप हमारे ट्रक में बीच वाली सीट पर बैठ गई। मैं भारी मन से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वो औरत ट्रक में बैठी, केबिन के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया। मुझे ठंड लगने लगी, जबकि अभी कुछ देर पहले तक सब सामान्य था। केबिन में एक अजीब सी सड़ी हुई फूलों जैसी गंध फैल गई थी। सुनील ने उससे बात करने की कोशिश की। बहन जी, आप घबराइए नहीं, हम आपको सुरक्षित गांव पहुंचा देंगे। आपका नाम क्या है? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने सड़क को घूरती रही। अब मेरा डर अपनी हदें पार कर रहा था। उस औरत की मौजूदगी मुझे अंदर तक कंपा रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं बस जल्दी से जल्दी इस रास्ते को पार कर लेना चाहता था। मैंने गियर बदलते समय आदतन नीचे देखा और तभी मेरी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। दोस्तों, उस औरत के पैर, उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। मेरा पूरा शरीर कांप गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे समझ आ गया कि हमने ट्रक में किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी और ही चीज को बिठा लिया है। वो एक चुड़ैल थी। मैं इतनी बुरी तरह डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सुनील अभी भी इस बात से अनजान था। वो बस उस औरत के चुप रहने से थोड़ा हैरान था। अब मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस बला से छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर मैं कुछ भी ऐसा करता जिससे उसे शक हो जाता, तो वो हम दोनों को यहीं मार डालती।
तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सुना था कि ऐसी आत्माएं या बुरी शक्तियां पवित्र स्थानों से दूर रहती हैं। मुझे याद आया कि इस रास्ते पर आगे कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। बस वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। सुनील ने मुझसे पूछा, उस्ताद, इतना तेज क्यों चला रहे हो? आराम से चलो। मैंने किसी तरह अपनी कांपती आवाज को काबू करते हुए कहा, जल्दी पहुंचना है सुनील, जल्दी पहुंचना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, केबिन में वो सड़ी हुई गंध और तेज होती जा रही थी। वो औरत अब भी शांत बैठी थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रही है। कुछ देर बाद मुझे दूर मंदिर की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही मंदिर नजदीक आने लगा, वो औरत बेचैन होने लगी। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी और मुझसे कहने लगी, रोको, यहीं रोक दो ट्रक, मुझे यहीं उतरना है। उसकी आवाज अब वैसी पतली और मासूम नहीं थी। वो एक भारी और डरावनी आवाज थी, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। सुनील अब तक सब समझ चुका था। उसने जब उस औरत का बदला हुआ रूप और डरावनी आवाज सुनी, तो वो डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। मैं किसी भी कीमत पर उस मंदिर को पार करना चाहता था। वो चुड़ैल अब जोर जोर से चीखने लगी। वो अपने असली भयानक रूप में आ चुकी थी। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने मेरी गर्दन पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी हमने ट्रक को मंदिर के ठीक सामने से निकाल लिया। जैसे ही हमारा ट्रक मंदिर के सामने से गुजरा, एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और वो चुड़ैल एक झटके में हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वो केबिन में एक असहनीय बदबू और मौत जैसा ठंडा सन्नाटा छोड़ गई। मैं और सुनील दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने ट्रक नहीं रोका। मैं बस पागलों की तरह ट्रक चलाता रहा, जब तक कि हम उस जंगल वाले रास्ते से बाहर निकलकर कस्बे की रोशनी में नहीं पहुंच गए। कस्बे में पहुंचकर एक ढाबे के सामने मैंने ट्रक रोका। हम दोनों लगभग 1 घंटे तक ट्रक में ही चुपचाप बैठे रहे। हम इतने डरे हुए थे कि हमसे बोला तक नहीं जा रहा था। सुनील का तो डर के मारे बहुत बुरा हाल था। वो बस रोए जा रहा था। उस रात के बाद सुनील ने मेरे साथ काम छोड़ दिया। वो वापस अपने गांव चला गया और फिर कभी ट्रक पर काम करने नहीं आया। और मैंने भी उस दिन के बाद कभी उस पुराने रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया, चाहे मुझे कितना भी लंबा रास्ता क्यों ना लेना पड़े। दोस्तों, उस रात ने मुझे एक सबक सिखाया। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हर चीज को सिर्फ तर्क और विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातें और पुरानी चेतावनियां किसी वजह से ही होती हैं। उस रात अगर मैंने सुनील की बात न मानी होती और उस चेतावनी को याद रखा होता, तो शायद हमें उस भयानक मंजर का सामना न करना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी विक्रम और सुनील की कहानी। उम्मीद है ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है, तो आप हमें भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रात में सफर करते वक्त सावधान रहें।